बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल पत्ता गोभी और मटर की रेसिपी बनाएंगे। 10 से 15 मिनट में बन जाने वाली ये सब्जी की रेसिपी बहुत ही मजेदार टेस्टी बनती है। चिकन मटन के बगैर अगर अच्छा कुछ बनाना है, जल्दी बनाना, तो इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इसको रोटी और पराठा के साथ ट्राई करें। सारी इसकी रेसिपी आपसे जरूर पूछें। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए मैंने हाफ केजी का एक बंद गोभी का फूल लिया, उसको दरमियान में से काट दिया। उससे पहले इसके ऊपर से जो एक बारीक परत होती है उसको निकाल लिया। दरमियान में से कटिंग करने के बाद इसका जो हार्ड पोर्शन होता है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हमने कटिंग कर लेनी है। आप इसको जूलियन कट कर सकते हैं या क्यूब्स में कट कर सकते हैं, जिस तरह भी इसको इस तरह कट कर लें। तो यहां पर मैंने इसको कट कर लिया। इसमें पानी ऐड कर लेंगे, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक का। तो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी बहुत ही मजेदार बनने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो यहां पर नमक को पानी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसी तरह चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 2 से 3 दफे इसको पानी में निकाल लेंगे। उसके बाद इसको छलनी में डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। साथ में यहां पर हमने 2 बड़े साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर को 2 पीसेस में काट लिया। इसको मिक्सी में ऐड करेंगे। 4 से 5 सब्जी मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक, जितना आपने तीखा करना उतनी सब्जी मिर्च ऐड कर लेंगे। इसको इस तरह हमने थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको पीस लेंगे। पीसने के बाद इसको एक तरफ रख लेंगे, बाद में इसको इस्तेमाल करना है। तो आज की हमारी पत्ता गोभी और मटर की रेसिपी को हम इस तरह बनाएंगे। इसके अंदर ऐसे फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जब आप इसको बनाएंगे तो इसकी खुशबू सारे घर में महक जाएगी। 1 टीस्पून यहां पर हमने सफेद जीरा ऐड कर लेना। 3 से 4 सूखी लाल मिर्ची, उसको 2 पीसेस में काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी को आप घी या ऑयल दोनों में बना सकते हैं। यहां पर मैंने 1/4 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है। 1/4 टीस्पून यहां पर अजवाइन ऐड कर लेंगे। बहुत ही प्यारी खुशबू बनती है, हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। गोभी के साथ इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। 1/2 टीस्पून यहां पर सौंफ का ऐड कर लेंगे। साथ में 1/2 टीस्पून कुलौंजी का ऐड कर लेंगे। तो इन मसालों से खुशबू भी अच्छी बनेगी और जायका भी अच्छा बनेगा, टेस्ट बहुत लाजवाब बनेगा। तो यहां पर इन मसालों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो मसालों को हमने क्रैकर कर लिया। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू के। साथ में 2 मीडियम साइज के प्याज ले लेंगे। प्याज को आपने ऑमलेट कट में काट लें या इस तरह जूलियन कट में इसको बारीक लंबा काट लें। प्याज ऐड करने के बाद इसको मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसको इतना फ्राई करना है इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स करके हमने इतना फ्राई करना है इसकी स्मेल खत्म हो जाए, इसका जो कच्ची स्मेल होती है खत्म हो जाए और ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए। तो जो लोग इसी तरीके से अगर आप बनाएंगे, तो जो लोग इसको नहीं भी खाते पत्ता गोभी और मटर को, वो भी चिकन से अच्छी इसकी टेस्ट बनता है, वो भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो यहां पर हमने इसको फ्राई कर लिया, इसकी स्मेल खत्म हो गई। साथ में हमने जो टमाटर और सब्जी मिर्च का पेस्ट बना तो वो ऐड कर लेंगे। टमाटर के पेस्ट को प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट तक इसको कुक कर लेंगे। बाद में इसको कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। मसालों से इसका फ्लेवर और टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मसालों में पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हमने सब्ज मिर्च का भी इस्तेमाल किया था। 2 टीस्पून यहां पर ऐड करेंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे जीरा पाउडर। साथ में 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर का। 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे कसूरी मेथी का। बहुत ही प्यारी खुशबू बनती है। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लेंगे। इसकी 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेंगे अपने टेस्ट मुताबिक, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद मसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। तो यहां पर मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार होगा। मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया है। इसी के साथ बंद गोभी ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी बंद गोभी ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो 1 मिनट तक इसी तरह मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ी सी और जगह बनेगी तो बाकी की जो बंद गोभी बच गई थी वो भी इसके अंदर ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पत्ता गोभी को मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 8 से 10 मिनट तक इसी तरह हमने कुक कर लेना, ताकि सारे मसाले और फ्लेवर्स गोभी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल करना। अगर आपने फ्रेश मटर का इस्तेमाल करना तो आपने गोभी ऐड करने से पहले मसाले के साथ मटर की अच्छी तरह भुनाई कर लेनी है, बाद में गोभी आपने ऐड करनी है। इसी के साथ यहां पर हमने इसको कवर कर देना। कवर करके इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। गोभी को यहां पर हमने दम पर लगा लिया। यहां पर इसके अंदर मटर ऐड कर लेंगे। मटर हमने फ्रोजन इस्तेमाल करने, जल्दी कुक हो जाते हैं। अच्छी तरह इसको गोभी के साथ मिक्स करने के बाद 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। गोभी और मटर की हमने भुनाई कर ली है। बहुत ही प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू की। 1 टेबल स्पून इसी के साथ हमने देसी घी का ऐड कर लेना है। देसी घी से खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट अच्छा बनेगा। इसकी भुनाई करेंगे तो बहुत ही जबरदस्त इसकी जो खुशबू आएगी।
हाफ टी स्पून इसी के साथ हमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर लेना है, बारीक कटा सब्ज धनिया। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मजीद 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। तो माशाल्लाह बहुत ही मजेदार पत्ता गोभी मटर हमने बहुत ही आसानी से बना लिया, जरूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद नहीं। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।